हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद आरके सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जो प्रकाश के अपवर्तन से ही है, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट कुछ हटके है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो प्रकाश के अपवर्तन से ही है, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा चेंज है। तो वो टॉपिक है, पहले हम बता दें कि जैसा कि आप इस टॉपिक से जुड़े भी हो या आप यूज भी किए हो, वो है हमारा टॉपिक। यानी कि जब जैसे आप किसी टब में पानी भरा हो और उसमें सिक्का डाल दिया जाए, तो जब आप उस सिक्के को देखते हो तो वो सिक्का उस तली से कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ तक कि अगर आप कोशिश भी करते हो कि उस सिक्के को उठाया जाए तो आपका हाथ भीग जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वो टॉपिक है आज का हमारा कि वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई, यानी यूं कहो कि रियल एंड apparent डेप्थ। और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं ये कोई बीकर है, यूं को कोई टब है जिसमें गरो भरा है। ये गरो है जिसमें भरा हुआ है, और ये मान लेते हैं कि इस टब में गरो h2 ऊंचाई तक भरा है और इसके तली पर कोई वस्तु रखा है, यानी बिंदु वस्तु। अब जैसा कि जानते हैं किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें, यानी मान लेते हैं एक किरण आपकी ये है और इसकी दूसरी किरण ये दोनों किरणें यहां से निकल रही हैं। तो इधर का मीडियम सघन है और इधर का मीडियम विरल है, या हम कह सकते हैं कि ये विरल माध्यम के रूप में हम कह सकते हैं ये वायु है और ये है जल, यानी यूं कहो कि सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक n है। अब यहां से एक प्रकाश किरण निकली है, तो इस सघन से विरल में जब भी प्रवेश करेगी तो आपको पता है, जैसा कि प्रकाश अपवर्तन की घटना में पढ़ाया गया है, कि वो जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जैसा आप देख रहे हैं, प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो अपने वास्तविक मार्ग से तो विचलित होगी, लेकिन किधर जाएगी? तो हम जानते हैं कि जब सघन से विरल में प्रकाश किरण जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है, यानी ये रहा इनका पाथ। इस तरीके से प्रकाश किरण अपवर्तित होगी और दूसरी किरण हमने इसके नॉर्मल के अकॉर्डिंग डाला, नॉर्मल के अकॉर्डिंग, यानी n1 से। जैसा कि जानते हो कि नॉर्मल या अवलंब के अंतरिक्ष जब भी कोई प्रकाश किरण होगी तो बिना विपरीत लिए सीधे निकल जाती है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से, यानी यहां से इधर का मीडियम वायु है और इधर का मीडियम सघन यानी जल है। तो ये अपवर्तित किरण सीधे निकल जा रही है और ये अपवर्तित किरण इस डायरेक्शन में जा रही है। ये दोनों अपवर्तित किरण इधर नहीं मिल सकती है। जब इधर ये मिल नहीं सकती तो इधर प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है। जैसा कि आप जानते हो, कोई बस हमको तभी दिखाई देती है जब उसके प्रतिबिंब बनते हैं, और प्रतिबिंब प्रकाश के दो फेनोमेना में बनते हैं, या तो प्रकाश का अपवर्तन होगा या तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो यहाँ जो घटना हो रही है वो प्रकाश का अपवर्तन हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो मीडियम है। जैसा इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया है कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना कम से कम 2 मीडियम की फेनोमेना है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा परावर्तन की जो घटना होती है ओनली 1 मीडियम की होती है। तो यहाँ प्रकाश के अपवर्तन की घटना हो रही है
तो ये दोनों अपवर्तित किरणें यहाँ नहीं मिल रही। तो हम क्या करते हैं, इन अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, इन अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाते हैं। ये अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाया गया और इनके अपवर्तित किरण के नॉर्मल्स के अकॉर्डिंग जो है इनको भी पीछे बढ़ाया गया। तो हम देखते हैं कि ये दोनों अपवर्तित किरण एक दूसरे को यानी यहाँ यानी बिंदु आई पर काटते हैं। तो यही बिंदु आई जो होगा इस बस के प्रतिबिंब की स्थिति को व्यक्त करता है। तो जैसा कि हम विरल माध्यम में हैं, यानी विरल माध्यम में खड़े होकर ये नजारा देख रहे हैं, टब में भरा पानी की तली पर इस बस को देख रहे हैं। तो ये आप यानी आपकी आंख जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में देख रहे हैं, तो ये बस तो तली पर रखी है, लेकिन जब आप वहां से देखते हैं विरल माध्यम से तो वो इस बस की पोजीशन आपको ये दिखाई देती है, यानी उसके वास्तविक तली से ना होकर कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। तो उठा हुआ प्रतीत होता है तो मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी गहराई जो है यानी आभासी गहराई वो h1 यानी h1। तो अगर h1 है, अगर अब बात करें कि इसमें रिलेशनशिप क्या होगा वो ध्यान से देखिए, यानी जो आभासी गहराई होगी, आभासी गहराई यानी आभासी गहराई इज इक्वल टू वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई अपान माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। तो आभासी गहराई यानी आप विरल से सघन में देख रहे हैं, यानी बस की पोजीशन ये दिखाई दे रही है आपको, जबकि है यहाँ बस लेकिन दिखाई दे रही है, यानी आभास ये हो रही है। ये ऊंचाई कितनी है यानी h1, वास्तविक यानी h2 जो यहाँ से यहाँ तक दोनों भरा हुआ है, और माध्यम का अपवर्तनांक यानी जल का अपवर्तनांक m। तो ये कॉन्सेप्ट हाथ लगा, यानी समीकरण 1 मान लीजिए। अब जैसा कि आपको ध्यान होना चाहिए कि इस समय हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में देख रहे हैं, तो वो अपने वास्तविक पोजीशन से कुछ उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर इसी का रिवर्सिबल प्रोसेस ले लिया जाए, नहीं रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है जब आप सघन से विरल माध्यम में किसी वस्तु देखो, या यूं कहो कि जब हम पृथ्वी तल से आकाश में उड़ते हुए वायुयान को देखते हैं तो वो अपनी वास्तविक ऊंचाई से कम ऊंचाई पे उड़ता हुआ प्रतीत होता है, यानी ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे है। तो अब जहां हम पृथ्वी के समीप यानी पृथ्वी के तल पे हैं वहां का मीडियम सघन है आकाश के रिस्पेक्ट में। अब सोचा जाए कि यहाँ का मीडियम सघन क्यों माना जाता है, तो इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है कि आप जानते हो कि पृथ्वी जो है किसी वस्तु को हमेशा अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो इस वायुमंडल में उपस्थित जितने भी पार्टिकल होंगे या जितने भी पार्टिकल हैं उन सब को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल वो पृथ्वी के तल के समीप होते हैं, और जहाँ पार्टिकल की बहुतायत मात्रा है या ज्यादा मात्रा में है वहाँ की मीडियम सघन मानी जाती है। इसीलिए पृथ्वी के तल के समीप जो भी वायुमंडल है या जो भी स्पेस को लेंगे वो सघन ही मानेंगे। तो जहां हम खड़े हैं वहां का मीडियम सघन और विथ रिस्पेक्ट टू जहां वायुयान उड़ रहा है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि सघन से जब विरल यानी वायुयान को देखते हैं तो अपनी वास्तविक ऊंचाई से कम ऊंचाई पे उड़ता हुआ प्रतीत होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट ये वास्तविक ऊंचाई या यूं को कि आभासी ऊंचाई यानी वास्तविक गहराई या यूं को आभासी गहराई, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। बस ये ध्यान रखना है कि हम किस मीडियम से किस मीडियम में रखी वस्तु देखते हैं। तो ध्यान से देखिए दोनों में सेम फेनोमेना होगी, यानी जैसे हमने बताया भी। तो अब बात करें कि अगर यहाँ और थोड़ी सी जानकारी हम लोग चाहें कि जो हम
विरल से सघन में देख रहे थे तो ये इसकी वास्तविक डेप्थ थी, सॉरी आभासी डेप्थ थी। अगर यही बात किया जाए कि बस कितनी ऊंचाई तक उठा है, यानी यूं कहो कि बिंदु बस की स्थिति में परिवर्तन कितना हुआ है, तो ये बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो कह सकते हैं कि बिंदु वस्तु वो बिंदु वस्तु वो की स्थिति में परिवर्तन क्या चेंजिंग आया, कितनी बॉडी डिस्प्लेस की है, यानी को बस कितनी ऊपर उठा है, तो ये मान लेते हैं ये इसकी डिस्प्लेसमेंट जो हुई है, यानी जो विस्थापित हुई है वो x है। तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है x बराबर, यानी इतनी हाइट अगर निकालनी है तो कैसे निकालना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तक की यानी वास्तविक गहराई में से अगर आभासी गहराई माइनस कर दें तो बड़ी आसानी से ये निकल सकती है। यूं कहो कि h2 माइनस h1, या यूं कहो कि वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई, ये हुआ। और अब अगर बात करें तो 1 और 2 से कुछ रिलेशनशिप मिल सकते हैं, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 से x बराबर क्या मिलेगा, h2 तो यही है, h1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, h2 बाई m। अब आप देख रहे होंगे कि h2 कॉमन है तो 1 माइनस 1 बाई m, यानी x बराबर। तो ये रहा एक छोटा सा रिलेशनशिप जो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनेंगे बड़ी आसानी से हल किए जा सकते हैं। अब इससे एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और बेहतर क्लियर हो सके, और वो है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो मान लीजिए कोई बीकर है, छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, और वो पानी 16 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है। अगर 16 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है तो वास्तव में इसकी ये वास्तविक गहराई होगी। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक गहराई, यानी वास्तविक गहराई जिसको आप माने हो फंक्शन में x2, वो कितना है 16 सेंटीमीटर। अगर यहां से प्रेक्षक देख रहा है इस वस्तु को तो उसको यहाँ आभास हो रहा है। अगर यहाँ आभास हो रहा है तो यहाँ से इसकी कुछ ना कुछ गहराई होगी जिसको हम आभासी गहराई कहते हैं। ये मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, यानी यूं कहो कि आभासी गहराई यानी h1 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो अगर क्वेश्चन किया जाए कि इस माध्यम का यानी इस दरों का अपवर्तनांक क्या होगा, तो अपवर्तनांक यानी n बराबर हमको ज्ञात है। तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। जैसा अभी हमने बताया, ये फार्मूला है, यानी फार्मूला क्या होगा कि h1 बराबर h2 बाई m। यूं को क्या आभासी गहराई इक्वल टू वास्तविक गहराई अपान माध्यम का अपवर्तनांक। तो h1 क्या है, आभासी गहराई, तो आभासी गहराई 12 सेंटीमीटर इक्वल टू h2 यानी वास्तविक गहराई 16 सेंटीमीटर अपान अपवर्तनांक। अब यहां से सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी n बराबर 16 अपान 12, यानी 4 × 16 4 × 12, यानी n बराबर 4/3। ये आपका रहा आंसर। या अगर सॉल्व किया जाए 4/3 को 1.33, ये आंसर आएगा। यानी इस वीडियो का अपवर्तनांक 1.33। अब यहीं पे जैसा कि दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये देखा जाए कि यहां से कि कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठा है इस बस की पोजीशन, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कितना आया है, स्थिति में परिवर्तन। जैसा कि अभी हमने बताया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इससे इसका यूज करिए आप। x बराबर x
कितनी मिली है 4/3, यानी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 मिला। तो 4/3, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 16 1 माइनस ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 5 4 और सॉल्व करिए। 16 माइनस 4 1 4 माइनस 3 बाई 4 और सॉल्व करिए। 16 1/4 या यूं कहो कि 16/16 16 16/4 4 चौका 16, यानी यूं कहो कि x बराबर 4 सेंटीमीटर। यानी बिंदु बस की स्थिति में परिवर्तन कितना आया है वो है 4 सेंटीमीटर। या यूं कहो कि बस अपनी तली से 4 सेंटीमीटर ऊंचा उठा। ये रहा आपका इस कॉन्सेप्ट से छोटा सा सवाल, जिससे हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाए। तो आशा करते हैं आपके समझ में आया भी होगा। तो अगर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ, तो हम आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब बात करेंगे दूसरा छोटा सा टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, यानी लाइट से ही, जो खासकर बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। और वो है आपका पॉइंट्स, या यूं कहो कि वो हेडिंग है आपका, वो टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, तो हेडिंग में आइए पार्श्विक विस्थापन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या यूं कहो कि लेटरल शिफ्ट। तो इस चीज को समझने से पहले छोटा सा पहले डायग्राम बनाते हैं, जिससे आसानी से हम समझ सकें। तो ध्यान से देखिए, ये रहा कोई आयताकार कांच की स्लेब एबीसीडी, जिसकी मोटाई t है, यानी इसकी थिकनेस जो है वो t है। तो आयताकार कांच की स्लेब है, तो पक्का है ये मीडियम कंजेस्टेड है। ये मीडियम कंजेस्टेड है, ये हमने बना। अब ध्यान से देखते रहिए, बहुत आसान है। मान लेते हैं कि ये कोई प्रकाश की किरण आई, और ये रहा आपका नॉर्मल, और ये रहा आपका अपवर्तित किरण, और ये फिर रहा आपका नॉर्मल, और ये फिर रहा इनका अपवर्तन। तो जैसा कि जानते हैं आप, आने वाली जो किरण होती है वो आपतित किरण, जिसको आप कहते हो इंसिडेंट रेज, और ये रहा एक नॉर्मल, और ये आपका, ये मान लीजिए वो है, ये मान लीजिए P है, तो ये जो OP है, यानी ये किरण OP या आपकी अपवर्तित किरण होगी, अपवर्तित किरण, और ये रहा आपका निर्गत किरण, जिसको कहते हैं इमर्जेंट रेज, यानी इमर्जेंट रेज। अब देखिए ध्यान से, तो ध्यान से देखिए क्या है पार्श्विक विस्थापन। तो अच्छे से देखिए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी आयताकार कांच की स्लेब पर गिराई जाती है या यूं कहो कि पड़ती है, तो प्रकाश अपवर्तन की घटना के उपरांत, या यूं कहो कि प्रकाश अपवर्तन की घटना में जो आपतित किरण होती है वो निर्गत किरण के जब समांतर हो जाती है, यानी निर्गत किरण की जब आपतित किरण समांतर हो जाती है, तो उस दौरान आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबित दूरी होती है, या यूं कहो कि परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है,
वही पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये किरण यानी आपतित किरण और ये निर्गत किरण दोनों पहले कंडीशन में इनके बीच की जो परपेंडिकुलर लेंथ है, लंबिक दूरी है, वही आपकी पार्श्विक विस्थापन है। लंबिक दूरी का मतलब क्या है? ये कोण आपका 90 डिग्री होगा। ये नॉर्मल टू मान लिया हमने, तो ये पी आर। तो कंडीशन क्या बना कि when incident rays are parallel to emergent rays, then the perpendicular length of these lines known as lateral displacement. ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। जैसा हमने लिखा है इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे, यानी जब आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है, then the perpendicular length of these lines, यानी इन लाइनों के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी यानी लंबवत दूरी होगी, known as lateral displacement, या यूं कहो that is, और छोटे से कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि इंसिडेंट rays are parallel to emergent rays. Then lateral displacement क्या होगी? यानी PR। ये ध्यान दीजिए कि PR क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी पार्श्विक विस्थापन। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। अगर एक बार फिर से देखिए कि जब किसी कांच की आयताकार स्लेब से प्रकाश किरणें गिराई जाती हैं या आपतित होती हैं, तो प्रकाश अपवर्तन की घटना में जिस दौरान आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के जब समांतर होते हैं, तो उनके बीच की जो लंबिक दूरी होती है, वही आपकी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। ये रहा आज का कॉन्सेप्ट। हाँ, इससे जुड़ी और भी बड़ी छोटी बातें हैं, लेकिन हाई स्कूल लेवल पे इतनी ही बात है कि व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इसकी तो ये रहा आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट। इससे हम और भी चीजें निकाल सकते हैं, इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, लेकिन हाई स्कूल लेवल के सिलेबस में ये नहीं है। इंटर में जब आप पढ़ोगे तब आपके समझ में आएगा। जब इंटर का हम टॉपिक जिस दिन शुरू करेंगे, ये टॉपिक जिस दिन इंटर का आएगा उस दिन हम उसमें दिखाएंगे सारी चीजें। अभी तो हाई स्कूल की फिजिक्स की में ये टॉपिक हमने यहाँ तक की चर्चा किया, क्योंकि यही है। तो आशा करते हैं आपके समझ में ये आया होगा, और जो अगला वीडियो हमारा होगा, अगला जो लेक्चर होगा, वो हमारा लेंस से जुड़ा होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।